हम लोग सुन रहे थे खड़िया समुदाय से अभी दिल्ली की ओर से वापस आ रहे हैं, काफी खुश हैं और इनमें थोड़ी भी जोश की कमी नहीं दिख रही है। तो जानना चाहेंगे उन्होंने अपनी परंपरा अपनी विरासत कार्यक्रम में शामिल होकर क्या कुछ उम्मीदों के साथ आगे गए थे और क्या कुछ आगे काम करना है हमारी विरासत को संभालने के लिए। गुमला से आप लोग। हाँ, जोहार रहेगा दीदी, ये पकड़िए। हम जरूर दस्तावेज हमारी हो। हम लोग ये आशा उम्मीद करके ही गए थे कि हमारे खड़िया समाज को और समाज की नाम ली जाती है, हो संथाल उरांव का लेंगे, लेकिन खड़िया समाज अभी भी इस बार भी उस प्रोग्राम में हमारा नाम नहीं लिया। कितना भी अगर हमारे प्रतिनिधि बैठे थे, फिर भी हमारे समुदाय में कुछ का नाम और सर लोग नहीं जाने और खड़िया समाज का नाम नहीं लिए। कुछ मतलब हमारे शहीद हैं, एक ही तो हमारे शहीद हैं तेलंगा खड़िया, उनका नाम नहीं लिए। पर निशा मैम हम लोग को बताई थी, हम लोग को निशा मैम यहाँ तक पहुँचाई है, तो उनको हम लोग धन्यवाद देंगे। और हम लोग आशा उम्मीद रखे हुए हैं हमारी मैम झारखंड पंचायती राज निर्देशक हम लोगों को जैसे हम लोग को सहयोग कर रही है, और उनसे हम लोगों को विश्वास है कि हमारे समाज को वो नहीं छोड़ेगा। वैसे छोड़ने की तो बात ही नहीं है, संविधान में हमारे जो 5 समुदाय का लिखा हुआ है, तो कोई चाह कर भी नहीं छोड़ सकता है। भले हमारी पीढ़ी इसे भूलेंगे, तो हमारे रहते हुए हम जब तक हम लोग हैं तब तक तो खैर खड़िया समाज को कोई विलुप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग को निशा मैम से बहुत उम्मीद है कि वो हमारे समाज को नहीं छोड़ेंगे। आपके समुदाय से क्या आपकी उम्मीदें हैं? युवा क्या कर रहे हैं इस वक्त हमारी परंपरा को लेकर, क्या सोचते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे युवा कुछ आधुनिकता की ओर चले गए हैं, लेकिन उसी को हम लोग कुछ सुधार आ जाए और हम उस रूढ़िवादी को हम कम से कम उन लोगों के लिए बचा के रख पाए। नहीं, क्या कहेंगे, क्या ये वो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें लगता है? वैसे पुरानी चीजें ऐसी आपको खत्म हो जाना। हाँ, वैसे उन्हें लगता है। देखिए, वैसे नई पीढ़ी को भी लगती है वैसे, लेकिन जिस दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बेरोजगार जिस दिन घूमते हैं, उस दिन लगता है कि काश हम ये चीज को जाने रहते। अपने जो अधिकार और हक है उसको बचा के रखे रहते। थोड़ा सा हम अपने माँ बाप का बात को केयर किए रहते तो हम जानते, शिक्षा लेते। क्योंकि अभी की पीढ़ी कुछ हम बताना चाहते हैं ना, तो कहते हैं आप फालतू बोलते हैं। लेकिन अगर उस दिन उस लोग को महसूस होगा जिस दिन हम बता नहीं पाएंगे उन लोग को। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड रहे हमारे उसी के साथ। आप लोग कुछ माइंड में चल रहा होगा कि आगे आप लोग को ये काम करना है। अभी हम गांव में जा के हर एक गांव के पान पुजार को तो हम लोग सशक्त कर ही रहे हैं, करने की शुरुआत हो गई है। तो इस बार जाके हम लोग पुनः अपने गांव में हर एक गांव में जाकर हम लोगों की व्यवस्था के अनुसार, उसको हम लोग डोकलो कहते हैं, तो उसी के अनुसार। हाँ, सोहर तो जो पद है उसका नाम है सोहर, जो बैठक रखते हैं उसको हम लोग सोहर डोकलो कहते हैं। तो हर एक साप्ताहिक हम लोग जो बैठक करेंगे उसमें हम अपनी परंपरा के साथ हम लोग बैठक रखेंगे, और हर एक लोगों को उसमें युवक ज्यादा उसमें भागीदारी हो, ताकि उन लोगों को शिक्षा हो, ताकि वो लोग अपने जो विरासत है, हम लोग अपनी परंपरा अपनी विरासत को हम लोग बचाने के लिए गए थे, उसको हम लोग बताएंगे तो उम्मीद ऐसा है कि जरूर फॉलो करेंगे। कहे कि अभी बेरोजगारी बहुत पड़ी है, बेरोजगारी को देखते हुए अगर वो लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आगे अपने लिए कुछ करने के लिए है तो करेंगे। चलिए दीदी, जोहार रहेगा। तो इस वक्त हमारे मस्कल न्यूज में आप लोग देख पा रहे थे दिल्ली से वापस रांची की ओर जाते जाते और किस प्रकार से पारंपरिक धुनों के साथ नाचते हुए गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी ट्रेन जो है इस वक्त गूंज रहा है इन मादर के धुनों में। तो हमारी संस्कृति हमारी विरासत का जो कार्यक्रम है इस वक्त दोबारा हम लोग अभी गाना गाएंगे। चलिए गाना दीदी लोग।
तो चलिए जो आ रहेगा से पूरे बेतियम नेताजी को लेकर लगी थे विभिन्न समुदाय को लोग जगह